सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में जो है रिलेशनल मॉडल के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। आई एज्यूम कि आपको रिलेशनल मॉडल का जो है बेसिक आइडिया जो है क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है हम रिलेशनल मॉडल के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स के कीज के बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं आपको 7 की जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि हम रिलेशनल मॉडल के अंदर जो यूज करने वाले हैं। सो ये रिलेशनल मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इनका की का जो कंसेप्ट है ये भी हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं अपने रिलेशनल मॉडल के कंसेप्ट के बारे में। सो रिलेशनल मॉडल बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ईआर डायग्राम है या ईआर मॉडल है उसको हम रिलेशनल मॉडल के अंदर जो कन्वर्ट करते हैं। जहां पे जो हमारा कंसेप्ट आता है, जो रिलेशनल मॉडल के अंदर जो हमारा डेटा शो होता है वो एज अ रिलेशन इन द सेंस टेबल के फॉर्मेट में जो है हमारा डेटा सेव होने वाला। तो टेबल के अंदर जो है हमारे पास रो होंगे और रो के साथ साथ जो है कॉलम होंगे। सो वहां पे हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में भी बात किया था, राइट, लाइक टपल वगैरह जो है हमने बात किया था। तो आई ज्यूम कि आपको वो चीजें जो है क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कीज के बारे में। सो जो हमारा सबसे पहला की है जो कि हम रिलेशनल मॉडल के कंसेप्ट के अंदर पढ़ने वाले, विच इज अ सुपर की। तो हमारा सुपर की क्या है उनको एक बार जो है हम गो थ्रू करते हैं। तो बेसिकली कोई भी की अगर आप रिलेशनल मॉडल के अंदर पढ़ने जाओगे तो उसका जो है टॉप पे जो हमारा की रहेगा विच इज अ सुपर की, मतलब सुपर सेट ऑफ ऑल द की। आप कोई भी की आप जो पढ़ोगे तो उसका जो है आप एक सेट बनाओ तो वो हमारा सुपर की हो जाएगा, राइट। सो अभी इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे तो उससे और भी चीजें जो आपको क्लियर होगा, लेकिन उनसे पहले एक बार डिफिनीशन को गो थ्रू करते हैं। सो उससे भी हमें थोड़ा बहुत जो आइडिया मिल जाएगा कि ये सुपर की होता क्या है। सो सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ ऑल द की। लाइक हम जो भी की यहाँ पे पढ़ेंगे रिलेशन मॉडल में उसका सुपर सेट जो हमारा होगा वो होगा सुपर की। सुपर की कैन हैव सिंगल एट्रीब्यूट या मल्टीपल एट्रीब्यूट। सो सुपर की जो होगा उसके अंदर आप जो है एक सिंगल एट्रीब्यूट को रख सकते हैं या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को जो है आप असाइन कर सकते हो एक सेट के अंदर। सो विच कैन कंबाइन टुगेदर, मतलब अगर मल्टीपल सेट है हमारे पास तो उसको जो है हम एक साथ रख सकते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट को एक साथ हम रख सकते हैं तो हमारा वो जो है एक सेट हो जाएगा। सो ऑल द यूनिक सेट, मतलब जो हमारा सुपर की अगर हम डिजाइन करेंगे, सुपर की हम बनाएंगे तो वहां पे हमारा जो है सेट यूनिक होना चाहिए। इसका क्या मतलब होगा वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। सो सुपर की को जो है हम एक टेबल या रिलेशन के थ्रू जो हम समझते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो प्रीवियस वीडियो में जो स्टूडेंट का जो टेबल था उन्हीं टेबल को जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करके और उसके अंदर जो बेसिकली हम सुपर की को पहचानना सीखते हैं, मतलब सुपर की जो हम बनाना सीखते हैं, राइट। सो लेट्स अज्यूम हमारे पास ये टेबल है जिसके अंदर स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स आईडी, एड्रेस, फोन और कंट्री का जो इंफॉर्मेशन। यहाँ पे हमारे पास दो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू देयर कोर्सेस, मतलब वो कौन से कोर्स में एनरोलमेंट है तो वो हमारा यहाँ पे है। अगर हमें सुपर की यहाँ पे बनाना है तो हम क्या करेंगे, सुपर की जो है क्या बोला है यहाँ पे, सिंगल एट्रीब्यूट या मल्टीपल एट्रीब्यूट। सो एट्रीब्यूट हमारा क्या होता है, कॉलम के अंदर जो हमारा थिंग्स है उसको हमने एट्रीब्यूट बोला था, राइट। स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स आईडी, ये हमारे लिए जो एट्रीब्यूट का काम कर रहा है। तो या तो कोई एक सिंगल एट्रीब्यूट ले लो या इसमें से जो है मल्टीपल एट्रीब्यूट आप जो ले लो तो वो हमारे लिए जो सुपर की हो जाएगा। लाइक अगर एग्जांपल की बात करोगे तो हमारा देखो स्टूडेंट आईडी अगर हम सिंगल लेंगे तो ये हमारा एक सुपर की हो जाएगा। स्टूडेंट आईडी और नेम अगर हम एक सेट बना देंगे, मतलब हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिंगल ही एट्रीब्यूट रखेंगे। तो या तो सिंगल हो या मल्टीपल एट्रीब्यूट को एक साथ आप कंबाइन कर लो तो हमारे लिए जो सुपर की हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और नेम को हमने एक साथ जो है सेट में रख दिया तो ये हमारे लिए सुपर की का काम करेगा। सेम स्टूडेंट आईडी, नेम, कोर्स आईडी और एड्रेस, अगर इस सारों को एक साथ अगर आप ऐड करोगे तो ये भी हमारे लिए जो है एज अ सुपर की यहाँ पे काम करने वाला है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि हम सुपर की कैसे जो है यहाँ पे बना सकते हैं। याद क्या रखना है, सिंगल एट्रीब्यूट हो सकते हैं या मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट है, ऑल द यूनिक सेट। सो अगर आप यहाँ पे सुपर की बनाने वाले हो तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, जैसे आपने स्टूडेंट आईडी एक बार सिंगल एट्रीब्यूट में ले लिया है तो अब आप जो सेट बनाओगे तो वहां पे अगर आप स्टूडेंट आईडी लिखने जाओगे तो ये हमारा जो है सुपर की नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिक होना चाहिए। ऑलरेडी हमने एक सेट इसका बना लिया है तो हमारा अगेन रिपीट नहीं होना है। सेम फॉर दिस वन, अगर आपने स्टूडेंट आईडी और नेम को मिला के जो
एक सेट बना लिया है तो वो सेट जो है अब हमें दोबारा नहीं यूज करना है, तो ये हमारा होगा सुपर की। सो हम सुपर की को क्या डिफाइन कर सकते हैं? सो एनी पीएनसी ऑफ द की या एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन अ रिलेशन या टेबल कैन क्वालिफाई एज अ सुपर की। सो पीएनसी मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सो किसी भी एट्रीब्यूट को जो हमारे रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है उसका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो आप निकालोगे तो बेसिकली वो हमारे लिए जो सुपर की होगा। अगर आप मैथ रिलेटेड अगर आपने कंसेप्ट को गो थ्रू किया होगा तो वहां पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट आता है, तो जो भी हमारा एट्रीब्यूट्स है उसका आप जो परम्यूटेशन पीएनसी अगर कैलकुलेट करोगे तो वो हमारे लिए जो सुपर की का काम करेगा, राइट। सो आई होप आपको सुपर की का जो आइडिया क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे की यूज होने वाला है विच इज अ प्राइमरी की, विच इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट की। सो प्राइमरी की ऑलरेडी हमने ईआर डायग्राम के अंदर जो गो थ्रू किया है, सो उन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखते हुए रिलेशनल मॉडल के अंदर जो है हम प्राइमरी की के बारे में और डिटेल में जो है हम थोड़ा सा और डिटेल में जो गो थ्रू करते हैं। सो बेसिकली हमारा प्राइमरी की होता क्या है? सो ऑलरेडी ईआर डायग्राम के अंदर जो हमने डेफिनेशन रखा है सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी काम करेगा। कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ चीजें एक्स्ट्रा हम यहाँ पे गो थ्रू करने वाले। सो हमारा प्राइमरी की क्या होगा? सो प्राइमरी की इज अ यूनिक आइडेंटिफायर व्हिच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी टपल यूनिकली। सो हमारा जो प्राइमरी की होगा वो एक यूनिक होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए हमारे टेबल के अंदर। अगर हम रिलेशनल मॉडल के कंसेप्ट को गो थ्रू कर रहे हैं तो हमारे पास जो टेबल है वहां पे प्राइमरी की किसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं? जो यूनिक आइडेंटिफाई होना चाहिए एंड एवरी टपल यूनिक। सो टपल बेसिकली हमारा क्या होता है? सो टपल जो है हमारा रो होता है इन द टेबल, ऑलरेडी हमने देखा है। सो किसी भी टेबल के अंदर जो हमारा रो होगा उसको जो है हम टपल बोलते हैं। सो ये हमारा बेसिक आइडिया है प्राइमरी की को लेके कि यूनिक होना चाहिए और आइडेंटिफाई जो है हमारा इजिली मतलब हमारे टेबल के अंदर वो यूनिक होना चाहिए वो की। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर रिलेटेड टू प्राइमरी की। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? नो टू रो हैव द सेम प्राइमरी की। कहने का क्या मतलब? किसी भी रिलेशन के अंदर, रिलेशन इन द सेंस टेबल के अंदर मल्टीपल रो होंगे, मल्टीपल टपल होंगे, तो किसी को आपने किसी भी एट्रीब्यूट को आपने क्या किया? प्राइमरी की डिक्लेयर किया, तो वो जो प्राइमरी की है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब दो रो के लिए हमारे पास सेम प्राइमरी की नहीं होगा, डिफरेंट प्राइमरी की होगा, तभी तो वो यूनिक होगा, राइट। सो इस ये कॉमन सी बात है कि अगर हमने यूनिकली बोल दिया मतलब कोई भी रो जो है हमारा रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट जो आप ऐड कर सकते हो रिलेटेड टू प्राइमरी की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो एवरी रो हैज टू हैव प्राइमरी की। सो कहने का क्या मतलब? अगर आपने किसी भी टेबल के अंदर प्राइमरी की डिक्लेयर किया तो एवरी रो के अंदर जो है प्राइमरी की होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कहोगे कि हमने फर्स्ट रो में प्राइमरी की रख दिया और सेकंड रो पे हम प्राइमरी की नहीं रख रहे। इसको जो है हम अभी जब हमारा आगे का स्लाइड आएगा तो वहां पे हम इनको एक टेबल के थ्रू सारे पॉइंट को एक बार अगेन डिटेल में हम बात करेंगे। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। सो हमारा जो प्राइमरी की है वो नल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आया नल वैल्यू। सो ये नल वैल्यू बेसिकली क्या होता है? नल वैल्यू इज बेसिकली नॉट डिफाइंड, मतलब कोई एक ऐसा वैल्यू जिसको हमने डिफाइन करके नहीं रखा है। लाइक अगर मान के चलो आप कोई एक ऐसा टेबल बना रहे हो जहां पे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपलसरी फील्ड नहीं है तो आप उसको नल रख सकते हो। मतलब यूजर के पास अगर वैल्यू यूजर नहीं डालता है वहां पे मोबाइल नंबर तो वो नल रहेगा, डीबी में जो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन वो टेबल के अंदर वो कॉलम जो है प्रेजेंट होगा, जो मोबाइल नंबर का सेक्शन है वो प्रेजेंट होगा, जस्ट जो यूजर का इंफॉर्मेशन होगा उसके सामने जो हमारा नल आ जाएगा। तो नल जो बेसिकली हमारा एक वैल्यू है जिसके अंदर कोई भी डेटा नहीं होता है, राइट। सो ये हमें हेल्प करता है वैसे वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो हमारे लिए मैंडेटरी नहीं हो, तो वहां पे जो हम उस फील्ड को नल रख सकते हैं। सो हमारा जो प्राइमरी की है वो कभी भी नल नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की इन द कॉलम कैन नॉट बी चेंज। अगर आपने किसी भी एक रो को एक बार आपने प्राइमरी की असाइन कर दिया तो वो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो वही पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगा। सो इन सारे पॉइंट को एक बार हम टेबल के थ्रू जो गो थ्रू कर लेते हैं। तो लेट्स अज्यूम हमारे पास वही सेम टेबल है जो कि हमने स्टूडेंट के लिए यूज किया है। तो इन्हीं टेबल पे वन बाय वन हम सारे पॉइंट को जो है डिस्कस करते हैं। तो बेसिक पॉइंट जो हमारा है विच इज टपल। टपल जो हमारा ये रो है, लाइक अगर आप ये 106 का बात करोगे तो ये पूरा रो हो जाएगा 107। तो ये चीजें ऑलरेडी हमें पता है। नो टू रो हैव द सेम प्राइमरी की। कहने का क्या मतलब? अगर आपने इस स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की डिक्लेयर किया है, ये अगर हमारे लिए प्राइमरी की का काम कर रहा है, तो आप 106 अगर आपने किसी स्टूडेंट को एक आईडी प्रोवाइड कर दिया है जब प्राइमरी की, तो ये हमारे टेबल के अंदर 106 अगेन कभी रिपीट नहीं होगा। ये हमारा जो रूल है प्राइमरी की का। एवरी रो हैज टू हैव प्राइमरी की, मतलब अगर हमने किसी भी टेबल के अंदर अगर हमने प्राइमरी की डिक्लेयर किया, लाइक राइट, अगर यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को हमने कर दिया डिक्लेयर
कि ये प्राइमरी की है और इस टेबल के अंदर हम डेटा इंसर्ट करने जाएंगे तो यहाँ पे प्राइमरी की होना ही होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि इसके लिए हम प्राइमरी की नहीं दे रहे हैं, फर्स्ट वाले रो के लिए सेकंड वाले के लिए हम देंगे, ऐसा नहीं होगा, हमारा प्राइमरी की होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट वही है कि द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की इन द कॉलम कैन नॉट बी चेंज। जो हमारा प्राइमरी की का जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है। और प्राइमरी की कैन नॉट बी हैव अ नल वैल्यू, कि आप यहाँ पे प्राइमरी की को जो है नल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो नल को ऑलरेडी हमने बेसिक आइडिया जो है गो थ्रू कर लिया था कि हमारा प्राइमरी की क्या है। सो कोई भी टेबल अगर आप बात करोगे तो किसी भी टेबल के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट है, इन सारे एट्रीब्यूट में से मैक्सिमम आप किसी एक एट्रीब्यूट को एज अ प्राइमरी की बना सकते हो। आप ऐसा नहीं कहोगे कि चलो हमारे लिए स्टूडेंट आईडी भी यूनिक होगा। और लेट्स एज्यूम अगर आप एक और यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे स्टोर करा रहे हो विच इज अ ईमेल, सो माइट बी ईमेल भी आपके लिए यूनिक होगा कि हर एक स्टूडेंट का एक यूनिक ईमेल आईडी होना चाहिए। तो ईमेल भी हमारे लिए एज अ प्राइमरी की काम कर सकता है। तो आप या तो स्टूडेंट आईडी को बना लो या ईमेल को बना लो। आप ऐसा नहीं कहोगे कि हम ईमेल को भी बना रहे हैं और स्टूडेंट आईडी को भी हम प्राइमरी की बना रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। एक टेबल के अंदर एक ही हमारा कोई भी एट्रीब्यूट प्राइमरी की का काम करेगा। सो रिलेशनल मॉडल के अंदर जो हमारा नेक्स्ट की यहाँ पे आने वाला है विच इज अ कैंडिडेट की। सो अभी ये कैंडिडेट की के बारे में जो हम गो थ्रू करते हैं। सो बेसिकली हमारा कैंडिडेट की क्या है? कैंडिडेट की इज द मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल। सो बेसिकली आपके पास टपल है, सो टपल इन द सेंस जो हमारा रो है बेसिकली वही हमारे लिए जो है टपल का काम करेगा, राइट। सो आप मिनिमम कितने एट्रीब्यूट को यूज करके एक यूनिक की बना सकते हो जो कि हमें किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। लाइक अगर हमें इसके लिए मैं बात करूं, आकाश के लिए मैं अगर बात करूं तो आकाश के लिए जो हमारा ये टपल है इसके लिए हम कितने ऐसे एट्रीब्यूट को एक साथ हम यूज कर ले कि हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है वो यूनिक हो सके फॉर एवरी टपल। मतलब हर एक स्टूडेंट के लिए मैं बात करूं तो वो यूनिक आइडेंटिफाई हो सके। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? तो कैंडिडेट की क्या होगा, मिनिमम आप 2 एट्रीब्यूट को एक साथ ऐड कर सकते हो या मैक्सिमम इट्स अप टू यू कि आप कितने एट्रीब्यूट को यूज करोगे। सो मिनिमम हम 2 एट्रीब्यूट को यूज करके यहाँ पे कैंडिडेट की जो हम बनाएंगे। सो कैंडिडेट की क्या होगा कि यूनिक होना चाहिए, मतलब हर एक टपल के लिए जो यूनिक होगा। सो लाइक अगर हम स्टूडेंट का नेम पिक कर ले और स्टूडेंट का अगर हम एड्रेस पिक कर ले और इस दोनों को मिला के जो अगर हम एक कैंडिडेट की बनाते हैं रिलेटेड टू नेम और इसका एड्रेस का, तो आई थिंक ये यूनिक होगा क्योंकि स्टूडेंट का नाम और एड्रेस ये दोनों जो डिफरेंट होने वाला है। सो ये हमारे लिए जो कैंडिडेट की का काम करेगा। अगर आपके केस में ऐसा है कि फोन नंबर जो है हर एक स्टूडेंट का अलग है, सो आप नेम और फोन नंबर के साथ जो बना सकते हो, राइट, या नेम एड्रेस और फोन नंबर इसको भी कनेक्ट करके जो कैंडिडेट की बना सकते हो। तो कैंडिडेट की का बेसिकली मतलब क्या है, ऐसा एट्रीब्यूट यूज करो जो कि यूनिक होना चाहिए, मतलब 2-3 एट्रीब्यूट को एक साथ ऐड करो और यूनिक बनाओ कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए किसी भी टपल के लिए। लाइक अगर हमने यहाँ पे नेम और एड्रेस भी अगर पिक कर लिया तो स्टूडेंट का नेम और एड्रेस जो है डिफरेंट होगा। सो ये हमारे लिए हर एक स्टूडेंट के लिए जो ये यूनिक होने वाला है। सो आई होप आपको कैंडिडेट की का जो बेसिक आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, उन पॉइंट को जो एक बार हम गो थ्रू करते हैं रिलेटेड टू कैंडिडेट की। सो सबसे पहला की क्या है, ए प्राइमरी की इज सेलेक्टेड आउट ऑफ अ कैंडिडेट की। सो हमारा जो कैंडिडेट की है, जैसे अभी हमने बात किया कि नेम और एड्रेस को जो अगर हम पिक कर ले, 2 एट्रीब्यूट को मिला के अगर हम करें तो हमारे लिए एक कैंडिडेट की यहाँ पे बनेगा। सो नेम और एड्रेस का जो की है विच इज अ कैंडिडेट की, इसको आप एज अ प्राइमरी की यूज कर सकते हो क्योंकि ये यूनिक है, राइट। ये एक मतलब एक टपल के लिए एक बार ही यूज होगा, हमारा जो डेटा आएगा अगेन तो वो रिपीट नहीं होगा, मतलब वो हमारे टेबल के अंदर हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो वही पॉइंट है कि प्राइमरी इज सेलेक्टेड आउट ऑफ अ कैंडिडेट की। आप कैंडिडेट की के अंदर से जो प्राइमरी की को सेलेक्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। सो यहाँ पे क्या है, कैंडिडेट की कैन हैव अ कलेक्शन ऑफ मोर देन 1 एट्रीब्यूट टू फ्रॉम अ की। सो जो भी आपके पास रिलेशन होगा वहां पे जो मोर देन 1 मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम इट्स अप टू यू कि आप कितने एट्रीब्यूट को यूज करके जो है कैंडिडेट की बना रहे हो विच इज यूनिकली फॉर एवरी टपल, राइट। सो हमारा कलेक्शन जो होगा मोर देन 1 एट्रीब्यूट कलेक्शन होने वाला है इन कैंडिडेट की। सो किसी एक सिंगल की के सिंगल एट्रीब्यूट को अगर आप कैंडिडेट की यहाँ पे डिक्लेयर करोगे तो वो नहीं होगा, मिनिमम आपके पास जो 2 एट्रीब्यूट का कलेक्शन होना ही चाहिए। सो हमारा नेक्स्ट जो यहाँ पे की आने वाला है विच इज अल्टरनेट की। सो अल्टरनेट की बहुत ही सिंपल है, अभी हमने जस्ट गो थ्रू किया कैंडिडेट की क्या है। सो मिनिमम हमें जो है 2 एट्रीब्यूट को एक साथ कंबाइन करके यूनिक बनाना है फॉर एवरी टपल, राइट। सो वो हमारे कैंडिडेट की हो जाएगा।
अल्टरनेट की क्या होगा कि आप जितने भी कैंडिडेट की बनाओगे, एक टेबल के अंदर मल्टीपल हमारे पास कैंडिडेट की आ सकते हैं, तो वो सारे कैंडिडेट की जो हमारे लिए अल्टरनेट की का काम करेगा एक्सेप्ट प्राइमरी की। सो हमारा जो डिफिनेशन होगा यहाँ पे, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो अल्टरनेट की है विच इज अ कैंडिडेट की जो आप डिक्लेयर बनाओगे और उसमें से आप माइनस कर दो अपने प्राइमरी की को, तो हमारा जो है वो अल्टरनेट की आ जाएगा। सो अल्टरनेट की का मतलब ये अल्टरनेट की ऑल द कैंडिडेट की एक्सेप्ट द प्राइमरी की इज अल्टरनेट की। सो जो भी आपके पास कैंडिडेट की होगा उसमें से माइनस कर दो आप अपने प्राइमरी की को, वो हमारा हो जाएगा अल्टरनेट की। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे की आने वाला विच इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट की विच इज अ फॉरेन की। सो अब ये फॉरेन की को ऑलरेडी हमने AR डायग्राम के अंदर जो है यूज किया है। सो बेसिकली हमारे पास फॉरेन की का कंसेप्ट क्यों आया? सो अगर आपके पास मल्टीपल टेबल है और उस मल्टीपल टेबल को जो है एक साथ रिलेशन बनाना चाहते हो या रिलेट करना चाहते हो, तो आपस में जोड़ने के लिए जो है हमारे पास एक और की को जो है इंट्रोड्यूस किया गया विच इज अ फॉरेन की। सो फॉरेन की का बेसिकली हमारा काम क्या होता है? फॉरेन की क्रिएट्स रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। यहाँ पे टू टेबल जो है आई मीन एक और एक, दो टेबल को जो है आपस में कनेक्ट करने का काम जो करेगा। सो अभी इस फॉरेन की को जो और डिटेल में जो हम बात करते हैं। सो बेसिकली हम फॉरेन की को यूज क्यों करते हैं? सो हमारा जो डेटा है वो मेंटेन हो, इंटीग्रिटी कंसिस्टेंसी रहे, इसलिए जो हम फॉरेन की यूज करते हैं। लाइक इसका एग्जांपल जो हम लेते हैं तो उसके थ्रू जो आई थिंक हम फॉरेन की को और इजीली समझ सकते हैं। सो लेट्स एज्यूम हमारे पास जो है दो टेबल है विच इज अ स्टूडेंट टेबल और कोर्स टेबल। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास जो है दो टेबल है, वन इज द स्टूडेंट टेबल। तो ये हमारे लिए जो है स्टूडेंट टेबल है और ये हमारे लिए जो है कोर्स टेबल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का आईडी है, नेम है, कोर्स आईडी है, एड्रेस है, फोन है और कंट्री को। यहाँ पे कोर्स आईडी है, स्टूडेंट आईडी है कि इस कोर्स को किसने बाय किए या इनरोलमेंट किया है, और कोर्स का जो है नेम है। एज ऑफ नाउ मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, आप कोई भी कोर्स का नाम जो है दे सकते हो। सो यहाँ पे हम फॉरेन की को जो है समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं ये बोलूं कि 106 विच इज आकाश, कि आकाश जो है कौन कौन से कोर्स को जो है इनरोलमेंट किया वो हमें बताओ, तो एज ऑफ नाउ आप क्या करोगे? स्टूडेंट टेबल के अंदर आओगे और उन्होंने कौन कौन से कोर्स को जो है आई मीन इनरोलमेंट या परचेज किया वो आप यहाँ से जो है इजिली देख के बता दोगे। लेकिन लेट्स अज्यूम यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा स्टूडेंट टेबल है, राइट, इस स्टूडेंट टेबल के अंदर जो है हमारे पास ये कोर्स आईडी का इंफॉर्मेशन नहीं है कि यो उस यूजर ने जो है कौन कौन से कोर्स को जो परचेज किया है, वो या वो स्टूडेंट जो है कौन कौन से कोर्स को जो परचेज किया। तो इन केसेस में जो है हमें फॉरेन की हेल्प करेगा। सो फॉरेन की क्या करेगा? जो भी हमारा कोर्स वाला टेबल है यहाँ पे विच इज दिस टेबल, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम मेंटेन हो रहा है विच इज स्टूडेंट आईडी, और ये स्टूडेंट आईडी जो हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं कि ये कोर्स जो है कौन से स्टूडेंट ने परचेज किया। तो हम क्या करेंगे? इस वाले आईडी को पिक करेंगे और यहाँ पे जो हम चेक करेंगे तो ये हमें इजीली बता देगा कि ओके 106 जो बेसिकली ये हमारा कोर्स है जो कि परचेज किया है। सो ये बेसिकली हमारा फॉरेन की का काम होता है। और फॉरेन की का और भी यूजेज है जो कि ऑलरेडी हमने AR डायग्राम के अंदर जो है बात किया था कि फॉरेन की कैसे हम डिक्लेयर करेंगे किसी भी टेबल के लिए। सो वो किसी दूसरे टेबल का जो है प्राइमरी की होना चाहिए। लाइक अगर हम स्टूडेंट के लिए बात करें तो हमारे लिए स्टूडेंट आईडी जो ये प्राइमरी की है, तो ये जो है किसी दूसरे टेबल के लिए एज अ फॉरेन की काम कर सकता है। तो हमारा जो ये वाला टेबल है विच इज अ कोर्स, तो इसके लिए जो है यहाँ पे ये फॉरेन की FK लिख दे रहा हूँ। सो ये हमारे लिए जो है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है फॉरेन की का काम कर सकता है। सो जैसे ये 106 आप यहाँ पे देख लो, ये 106 जो यहाँ पे आ जाएगा। सो ये बेसिकली हमें रिलेशनशिप बना रहा है कि ओके ये स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे हमें स्टोर है, मतलब कि ये कोर्स जो है बेसिकली यहाँ पे हमने यूज किया। तो जब हम टेबल वगैरह क्रिएट करना सीखेंगे ना DB पे, तो वहां पे ये चीजें जो है और हमें हेल्प करेगा, मतलब और हम इन डिटेल में बात करेंगे फॉरेन की को जो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सो एज ऑफ नाउ आप ऐसा समझो कि जो पहला टेबल है उसके अंदर जो प्राइमरी की है वो किसी दूसरे टेबल के लिए एज अ फॉरेन की जो है काम कर सकता है, और फॉरेन की को जो है हम यूज करते हैं टू क्रिएट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हमारा कैसा रिलेशन हुआ कि इसका स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे, मतलब ये कोर्स जो बेसिकली हमारा इस स्टूडेंट का है, तो ये रिलेशन बता रहा है, मतलब दो टेबल में जो रिलेशन बन गया, तो इसलिए जो हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो वही पॉइंट यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है, फॉरेन की हेल्प टू क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट टेबल। तो हमारे पास दो डिफरेंट टेबल है और इस दोनों को जो रेफरेंस दे रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉमन चीजें जो हम यूज कर रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ हमें ज्यादा चीजें यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करना, इतना आप याद रखो कि किसी पहले टेबल का जो प्राइमरी की होगा वो दूसरे टेबल के लिए जो हम एज अ फॉरेन की जो यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया जो लग गया होगा हमारा ये फॉरेन की क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे की आने वाला है विच इज अ
कंपोजिट की और कंपाउंड की। सो हमारा जो कंपोजिट की है और जो हमारा कंपाउंड की है वो बेसिकली प्राइमरी की का दो अलग अलग पार्ट है, तो उनको जो है हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोजिट की के बारे में। सो हमारा प्राइमरी की का ये पार्ट है, तो बेसिकली हमारे प्राइमरी की तो होगा ही होगा। सो प्राइमरी की विच इज फॉर्म यूजिंग एटलीस्ट 2 एट्रीब्यूट। सो वैसे प्राइमरी की को जो है आप कंपोजिट की कह सकते हो, जो कि एटलीस्ट जो है 2 एट्रीब्यूट को मिला के जो है बना हो। सो एज ऑफ नाउ आप ऐसा मान के चलो, हमने ऑलरेडी कैंडिडेट की के बारे में पढ़ा है कि 2 एट्रीब्यूट को जो है हम बनाएंगे तो वो कैंडिडेट की हो जाएगा, और कैंडिडेट की हमारे लिए प्राइमरी की काम कर सकता है। तो नेम और एड्रेस इस दोनों को मिला के जो है हम क्या कर सकते हैं, यूनिक एक की बना सकते हैं विच इज अ कैंडिडेट की, और इसको ही जो है हम प्राइमरी की बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 एट्रीब्यूट को यूज करके जो एक प्राइमरी की यहाँ पे बना रहे हैं, राइट। तो ये हमारे लिए जो प्राइमरी की होगा, जो कि नेम और एड्रेस को हम मिला के बनाएंगे, तो वो हमारे लिए जो यहाँ पे कंपोजिट की का काम करेगा। तो कंपोजिट की भी जो है हमारे पास एक तरीके का प्राइमरी की है। जस्ट हमें यहाँ पे क्या देखना है कि एटलीस्ट 2 एट्रीब्यूट जो है वो यूज करता हो, तो वो हमारे लिए जो कंपोजिट की हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ प्राइमरी की का जो सेकंड पार्ट है विच इज अ कंपाउंड की। सो अभी ये कंपाउंड की को जो है हम गो थ्रू करते हैं। तो बेसिकली हमारा कंपाउंड की जो कंपोजिट की से थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इन दोनों में जो आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। कंपोजिट की क्या कहता है कि कंपोजिट की जो है एटलीस्ट 2 एट्रीब्यूट से जो है मिलके बना होना चाहिए। मतलब किसी भी प्राइमरी की को जो है आप कंपोजिट की तभी बोलोगे जब वो हम मतलब 2 एट्रीब्यूट को जो है मिलके बनाओ। लेकिन कंपाउंड की थोड़ा सा अलग है। कंपाउंड की को समझते हैं। सो प्राइमरी की विच आर फॉर्म यूज टू फॉरेन की विच हैव रेफरेंस इन सम अदर रिलेशन। सो हमारा कंपाउंड की क्या है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्राइमरी की विच आर फ्रॉम यूजिंग 2 फॉरेन की। सो 2 फॉरेन की को आप आपस में जो है मिला दो तो उसको जो है हम क्या कहेंगे, कंपाउंड की। और 2 अगर आपने फॉरेन की अगर आपने आपस में मिलाया है तो डेट मीन्स वो यूनिक ही होगा, क्योंकि फॉरेन की भी जो है बेसिकली हमारा कैसा रहता है, वो प्राइमरी की के साथ जो है लिंक होता है, राइट। सो 2 अगर आपने फॉरेन की को आपस में मिलाया तो डेट मीन्स यहां से कुछ चीजें और भी निकल रहा है कि 2 फॉरेन की, डेट मीन्स कि एटलीस्ट जो है आपके पास 3 टेबल होना ही चाहिए। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कंपाउंड की को, तो और भी चीजें जो आपको क्लियर होगा। सो लेट्स अज्यूम, यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लेट्स अज्यूम हमारे पास जो है 3 टेबल है। 1 इज फॉर द स्टूडेंट टेबल, और 1 इज फॉर द कोर्स टेबल, और 1 इज फॉर द एनरोलमेंट टेबल। सो अभी हमने क्या किया है, कोर्स टेबल के पास जो कोर्स का आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, और यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर है। स्टूडेंट टेबल के अंदर वही इंफॉर्मेशन है, और एक टेबल एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे बनाया विच इज अ एनरोलमेंट टेबल, मतलब कि स्टूडेंट का आईडी हम रखेंगे और कोर्स का आईडी रखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे कंपाउंड की का कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि कैसे हम बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के लिए ये हमारा प्राइमरी की है, राइट। सो ये प्राइमरी की एज अ फॉरेन की काम करेगा कहाँ पे, ये स्टूडेंट यहाँ पे कोर्स टेबल के अंदर हमारे पास जो ये फॉरेन की का काम करेगा। या आप एनरोलमेंट टेबल को अगर यूज करोगे तो इसको डायरेक्ट अगर आप यूज करना चाहते हो, मान के चलो इस वाले में आप जो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन नहीं अगर स्टोर करना चाहते हो, तो सेम ये स्टूडेंट आईडी जो है ये एनरोलमेंट टेबल के लिए जो क्या काम करेगा, एज अ फॉरेन की काम करेगा। तो ये हमारे लिए जो FY हो जाएगा, मतलब FA हो जाएगा विच इज द फॉरेन की। सो एक स्टूडेंट आईडी हमारा फॉरेन की हो गया। देन यहाँ पे अगर आप कोर्स आईडी स्टोर कर रहे हो, कोर्स आईडी जो है विच इज अ प्राइमरी की फॉर द कोर्स टेबल, कोर्स टेबल के लिए जो ये प्राइमरी की है। लेकिन अगर आप इसको किसी दूसरे टेबल में यूज करोगे, लेट्स अज्यूम यहाँ पे हम एनरोलमेंट टेबल के अंदर इसको यूज करने जा रहे हैं, तो ये जो है ये हमारे लिए यहाँ पे एज अ फॉरेन की का काम करेगा। सो फॉरेन की हो गया, राइट। सो इस तरीके के यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना तो 2 फॉरेन की है विच इज अ कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी। सो इस दोनों की को मिला दे तो आप एनरोलमेंट टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, तो ये हमारे लिए बेसिकली कंपाउंड की का जो काम करेगा। तो कंपाउंड की का कंसेप्ट ही यही है कि आपके पास एटलीस्ट 3 टेबल होना चाहिए। सो 3 टेबल होगा तो वहां पे आपके पास से 2 फॉरेन की मिल सकता है, राइट। सो एटलीस्ट 3 टेबल होगा तो वहीं पे आपको 2 फॉरेन की मिलेगा। सो 2 फॉरेन की अगर आपके पास किसी भी टेबल के अंदर आते हैं और उस दोनों को अगर आप कंबाइन कर लेते हो तो वो हमारे लिए जो कंपाउंड की का जो काम करेगा। और इस दोनों को अगर आपने एक साथ ऐड किया तो ये बेसिकली एक हमारे लिए प्राइमरी की बनेगा, और प्राइमरी की का ही एक पार्ट है हमारा कंपाउंड की। सो समझ में आया। सो आज के लिए इतना ही। इसके रिलेटेड जो भी नोट्स और जो भी क्विज वगैरह वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहां से जाकर आप जो है चेकआउट कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे जो है इनसे आगे के टर्म्स के बारे में बात कर रहे होंगे।